इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी उर्फ ये बच्चे। मैंने सजे सजाए कमरे पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डाली और जरा परे हटकर एक चौकी पर बैठ गई, जिसे मैंने चादर भरकर निहायत फैशनेबल दीवान में बदल दिया था। वो एक कुशन इधर उधर किए और पर्दों की चुन्नट को फिर संवारा, आराम कुर्सियों को जरा पूरब की खिड़की की ओर सरकाया और मेजपोश के कोने जरा और नीचे खींच दिए। अब मिस फिलिप नहीं, उनके फरिश्ते भी बहके सुनते या आ धमकते तो मुझे डर न था। दुपट्टा उतारकर कुर्सी के हत्थे पर डाल दिया और रिसालों के अंबार में से कुरेदकर एक मोटी सी सचित्र पत्रिका निकाल ली और पलंग पर लेट गई। माधुरी की दिलकश आंखें, देविका रानी का झल्लोदार जोड़ा, मिसेज सरोजनी नायडू का शानदार बाजू और हिटलर की दिलफरेब मूछें नींद के कारण थोड़ी धुंधली धुंधली नजर आने लगी। मैंने जमाही को रोककर उन 5 तमाम बच्चों के चौखुटे चेहरों को देखा जो डिब्बों की तरह एक लाइन में सजे थे। 5। मैंने चपटी नाकों को उंगलियों से गिनते हुए सोचा। एकदम दूसरा ख्याल आया, शाबाश है बच्ची तेरे जोड़े पर, तेरी ही ताकत है, कोई और होती तो सांस भी न लेती। 5, पूरे 5। ताज्जुब है, पूरे 5 बच्चों का संभाल के रखा है, बहुत ताज्जुब की बात है। कुदरत से भूल हो गई, एक हाथ बहक गया। सुनते हैं एक भैंस के कबूतर के बच्चे पैदा हो गए। क्या खबर बहन, सुनते हैं ये आंखों के नूर, दिल के सुरूर कुछ इस शान से आ रहे हैं। भाई बच्चों के दम से ही घर की रौनक है। दरवाजे में बेतुकी सी खुसर फुसर हुई और मुझे चौंकना पड़ा। जब से चुन्नू की कुतिया ने बच्चे दिए थे, हमें जरा होशियार रहना पड़ा था। घर के हर कोने में मोटे मोटे पिल्ले कूकू करते फिरते थे, नाक में दम था। कभी बर्तनों की डलियों में सो रहे थे, तो कभी रिसिल पर मस्तियाँ की जा रही हैं, तो कभी मैले कपड़ों में कुश्ती हो रही है, तो कभी कुछ। मैंने धीरे से दुलाई में मुंह छिपा लिया और धीरे धीरे झुककर जूता उठा ले गई कि बस आते ही दूं एक कस के। दरवाज़ा खुला, पर्दा हिला, मैंने जूते को ज़रा ज़ोर से दाबा। अरे मीनू, खैर हो गई, वरना लेने के देने पड़ जाते। जूता छोड़कर मैं वापस लेट गई। मीनू, जिसे मैंने सुबह ही बहुत मुश्किल से कमरे से निकाला था, फिर आ गई। लेकिन खैर क्या हर्ज है, हर्ज ही क्या है, जाग तो रही हूँ, कुछ बिगाड़ेगी तो देखा जाएगा। वो आगे बढ़कर कुर्सी की आड़ में आ गई। कमरे में सन्नाटा था। नींद ने फिर आना शुरू किया। एक बच्चे की मौजूदगी में नींद आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भला कोई कैसे सो सकता है? वो भी हैं अल्लाह की प्यारी बंदियां जो कलेजे से बच्चों को चिमटाकर बेफिक्र सो सकती हैं। नींद को सूली पर भी सुनते हैं, आ ही जाती हैं। खामोशी बराबर तारी रही। नींद का नशा बढ़कर बेफिक्री में डूब गया। अजीब तिलस्मी आहट से मेरी आंख खुली। अरे यकीन करिए, मेरी घिघी बंध गई। एक साया जो किसी तरह भी एक बड़ी लोमड़ी से ऊंचा न होगा, मेरे सिरहाने चारों हाथ पांव के बल एक हैरत अंगेज खलाबाजी खाने को तैयार था। मेरी हैरत से उछलने पर वो एकदम पलटी कि उसकी कीचड़ में लुथड़ी हुई टांगें भीगे जूतों के मेरे मुंह और तकिए पर पड़ी। ई ही वो हंसी। लाहौल बिला कुव्वत, मैं भी कुछ डरपोक हूँ, मैंने सोचा।
उतर नीचे। मैंने कीचड़ पानी और साबुन से लुथड़ी हुई बच्ची को नीचे धकेलकर उतारा। जरा हवास दुरुस्त होने पर कुछ अजीब किस्म की पाउडर, साबुन, मंजन और दूसरी ऐसी चीजों की बू कीचड़ की सौंधी खुशबू में मिलकर खुशबू फैलाने लगी। और ये घटना थी कि सिंगार मेज पानीपत का मैदान बनी हुई थी। करीमोजन, वो हैरत अंगेज क्रीम जिसे हफ्शी प्रयोग करे तो 3 दिन खूब गोरा हो जाए, जो मैंने 2.5 रुपये खर्च करके सप्लाई कंपनी से 2 रोज हुए मंगवाई थी, जिसे मैं मारे कंजूसी के केवल गालों और नाक पर चिपट लिया करती थी। निहायत दरिया दिल्ली से आईना मेज और खुद मीनू की थुतनी पर लिपटी हुई थी। दांतों के 14 आने वाले ब्रश से बूट पॉलिश की शीशी की निचली तह निकालकर कंधे और ब्रश पर पोती गई थी। कोटी का बेहतरीन रंग वाला पाउडर मेज के ऊपर चारों तरफ छिड़का गया था। क्यूटिक्स की दोनों शीशियां कोहनियों तक मीनू पर रोगन करने के लिए खाली की जा चुकी थी, लेकिन जिस चीज़ ने मेरा खून खुश्क कर दिया वो मेरा खूबसूरत डिटजस्ट था, जिसे मैंने लाहौर की नुमाइश में 5.5 रुपये में ख़रीदा था और आज ही मिस फिलिप के सम्मान में बिछा दिया था। साबुन और उपटनों में लिथड़ा हुआ नहाने की चौकी पर रखा हुआ था। समझ में आया क्या करूं। मीनू मेरी नजरें भांप गई और चली कतराती हुई। ठहर तो सुवरिया, कहाँ चली? मैंने दांत घिसकर उसके हाथ से पकड़ कर घुमा डाला और एक मेज पर बिठा दिया, जिसका मेजपोश वो पहले की बाल्टी से भिगोई थी। हाँ छोड़िए, वो इतराकर तुतलाई। मैंने मेज पर से एक मोटा सा रूल उठाकर उसे धमकाया। बोल अब, बोल। हम मम्मी से कह देंगे। वो मचलने लगी। देखो तो तेरी अम्मी को। मैंने उसे गाल पकड़कर खींचा। दावामी देखिए। हट। मैंने घूंसा दिया। दावामी देखो मार रही हैं। वो कुछ और वसूल करने से पहले ही चिल्लाई। भाई क्या आफत है, क्यों खाए लेते हो मेरी बच्ची को? दवामी कहीं से चिल्लाई। है बस आग ही तो लग गई। अब की जो वो डकराई तो नंगे पैर केवल पेटीकोट पहने वो अम्मी साहिबा सोते से भाग आई। सभी मेरी बच्ची को मारते हैं, हटो भी। वो भिनभिनाई। और ये तुम्हारी मनहूस बच्ची चाहे किसी को कत्ल कर डाले कुछ नहीं। मैंने कहा। वाह, मेरी बच्ची क्यों होती? आखिर बात भी तो हो कुछ। ये कुछ बात ही न हुई। ये देखो। मैंने इशारे से उन्हें वो दर्दनाक मंजर दिखाया। वो मुसर्रत को दबाकर बोली। ये वक्त की नज़ाकत देखकर हंसने से बाज रहे। जब कोई किसी का नुकसान कर दे, बड़े अब्बा फिसल कर गिर पड़े, किसी के भिड़े लिपट जाए या उनका बच्चा कुछ बिगाड़ दे, तो दवामी को हंसी का दौरा पड़ जाता है। वो अपनी नाक पर आंचल रखकर लोट लोट होती हैं। यही हुआ। वो खिलखिलाई और मैं सुलगी। मैं आगे बढ़ी। है तो क्या इस डंडे से मारोगी? वो काले रूल को देकर कांपा। हाँ, और जब टूट जाएगा तो मसहरी का बांस ले लेंगे। मैंने खबर दी। चलो भी, दीवानी हुई हो, लाओ मेरी बच्ची को, मैं नहलाऊं। वो आगे बढ़कर कहने लगी। अब एकदम ही आखिरी दफा नहला लेना। मैंने रूल हिलाया। उसके दुश्मन नहाए आखिरी दफा। चलो छोड़ो। उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया और खींचा। जी नहीं, आज उस पर ठीक तरह मार पड़ेगी। भला मारने से क्या होगा?
दवामी चेहरे पर भोलापन लाकर बोली, हमारा कलेजा ठंडा होगा। खाक पड़े तुम्हारे कलेजे पर, बच्ची को मारने से ठंडा होगा। वो बिगड़ी और हम दोनों मीनू को हवा में लटकाकर अपनी अपनी तरफ तानने लगे। वो बोली, ची ऐ छोड़ो, मेरी लौंडिया का हाथ उतर जाएगा। वो गुर्राई, मेरी बला से हाथ टूट जाए फिर तो ये मेरे कमरे में ना आएगी। मैंने झंझोड़ा, ए बनो मत, दाम ले लेना। कितने की थी तुम्हारी चीजें? कितने की थी तुम्हारी चीजें? मैंने जलकर मुंह चिढ़ाया, कितने की भी थी? हम दाम नहीं लेते, हम तो आज उसे भी भर के धुनेंगे। ये आती ही क्यों है यहां? अल्लाह, आप छोड़ोगी भी? चलो अब तुम्हारे कमरे में थूके भी नहीं। और भाई कहे तो दिया, दाम ले लो, और क्या करूं? दुल्हन भाभी लाचारी पर उतर आई, दाम ले लो। तुम ये बके जा रही हो, ये नहीं देखती उसने कैसा सत्यानाश किया है मेरे कमरे का? मैंने नर्म होकर कहा, अच्छा भाई अब नहीं करेगी, आपकी आ जाए तो जी चाहे जितना मार लेना बस। अच्छा, आपकी तो मुल्जिमा तुम्हारी जमानत पर छोड़ी जाती है, अगर इसका चाल चलन जरा होश में। वाह बड़ी आई मेरी बच्ची के चाल चलन को कहने वाली, हुई टूटा मेरी बच्ची का कल्ला। उन्होंने उसके गाल मेरी पकड़ से घसीट कर छुड़ा लिए। अब कभी नहीं आएगी वो, उन्होंने जाते हुए कहा। हम कभी नहीं आएंगे। मीनू शेर हो गई। ठहर तो जा, मैंने रूल लेकर धमकाया और भागी। दोनों बेहाई से हंसती गई। उफ, ये बच्चे, भला कोई काहे का सुघाड़ापा दिखाए और कैसे। जिस उजड़े घर में कुछ नहीं हो तो 1.5 दर्जन बच्चे मौजूद हों, कैसे कुछ करें। लोग कहने को तो हो जाएंगे कि हुई जरा पढ़ी लिखी लड़कियों की हालत तो देखो। कहो भला नसीबो जली पढ़ी लिखी क्या करें। बच्चे से बच्चे हैं घर के, खुदा झूठ न बुलाए, 1.5 दर्जन से क्या कम होंगे। हर कौम और कबीले की शक्ल के काले पीले, कत्थई, दुबले पतले, महंगे और चपटे, हर साल 2 की बढ़ोतरी, एक से एक नित्य नए फर्मों में ढलकर आ रहे हैं। अभी तो खैर है 2 भाई कुंवारे हैं, वरना पिताजी का नाम वो चलता कि क्या कहने। एकदम मेरी नज़र उन 5 इंसानी कीड़ों पर पड़ी। अगर ऐसी हो कुछ मिलती जुलती भूल कुदरत से यहाँ हो जाए, खुद मेरे खानदान में, मुझे पीठ पर कनखजुरे रेंगते हुए महसूस हुए। वैसे ही मैंने कलम तकिए के नीचे से निकाला कि इनके यूं ही सियाही से दाढ़ियाँ लगा दूं। यूं ही जलकर मैंने चाहा, अरे जैसे किसी ने धम से मेरे कलेजे पर मूसल दे मारा। मेरा कलम सब्ज और काही एवर शार्प अनब्रेकेबल, उसका निब पीछे की जानिब ऐसे झुका हुआ था जैसे कलाबाजी लगाने से पहले नट अपने कुल्हों पर हाथ रख कर एड़ियों से सर लगा देता। जी चाहा, बस क्या करूं। भूतकाल की एक ही यादगार, भूले हुए सपनों की मिटती हुई ताबीर, किसी का इकलौता तोहफा पलंग की पट्टी पर बेदर्दी से मोड़ा गया था। या अल्लाह, कोई रास्ता बचाओ का। मैं अंधों की तरह इस मजलूम को टटोलती रही। घर क्या है, चौराहा है, जो चीज़ देखो तबाह हुई जाती है। जिधर देखो 2-4 बड़े बोल रहे हैं, 4 पलंगों पर उछल रहे हैं, 2 किवाड़ों में झूल रहे हैं, 3 पंखों में लटक रहे हैं, 2 ने नल पर नहाना शुरू कर दिया,
दो चार बांस के घोड़े बनाए लुटेरों की तरह सारे सहन में खड़खड़ाते फिर रहे हैं। वो घड़ा उल्टा, ये सीनी पलटी, वो दुपट्टा उलझ के चला कीचड़ में लिथड़ा हुआ। दो तीन बिल्कुल आपकी पीठ के पीछे गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और मूसल जैसी टांगे गुदगुदा कर कमर और सर पर पड़ रही हैं। या अल्लाह, मुझे जैसे चक्कर सा आने लगा। एक दो हों तो भुगते कोई, जो मारो तो फरमाया जाता है। ए हैं कैसी बेदर्दी से मारती है, इसे अपना खून खूब। 10 बच्चों की माँ की औलाद होने की ये सजा है। घर क्या है, मोहल्ला है। मर्ज फैले, वबा आए, दुनिया के बच्चे पटापट मरे। मगर क्या मजाल जो यहाँ भी एक टस से मस्त हो जाए। हर साल माशाअल्लाह घर अस्पताल बन जाता है। पतीलियों में साबुदाना पक रहा है, सेरो कुनैन आ रही है। फोड़े फुंसी के ज़माने में मरहम का खर्च दाल रोटी से अधिक। जिस कोने में देखो पड़े फाए और मरहम की डिब्बियाँ चिपचिपा रही हैं। टांगे सड़ रही है, बुखार चढ़ रहे हैं, लेने के देने पड़े हुए हैं। और ये लीजिए, बीमारी गई और वो चिड़ियों की तरह फुरेरी लेकर खड़े हो गए। फिर ऐसा पलच पलच कर खाया कि 4 दिन में फिर हमारे सीने पर कद्दू दलने के लिए वहीं किसी हुई नदी और मुगदर जैसी टांगे। सुनते हैं दुनिया में बच्चे भी मरा करते हैं, मरते होंगे, क्या खबर। बस अब सिवाय उसके कोई चारा नहीं कि दुनिया से मुंह मोड़कर अलग थड़क पड़ रहूं। और हाँ, नहीं तो आज ही से रो लूं। मीनू तो वादा ही कर गई है कि अब कभी ना आएगी। रहे मक्खन तो उन्हें भी आज ही धुतकार दिया जाए। बस हो चुकी दिल लगी तज्जू भी टरका दिए जाएंगे। और चरवाच रू मुर्दी को तो बस ढील ही नहीं दूंगी, न मुंह लगाऊंगी न ये चाहेंगे। आखिर कोई सब्र की हद होती है। देखो देखो, अब मैं कहती हूँ चुन्नी से। पास के कमरे से आवाज आई, क्या कहती हो चुन्नी से। मैंने फिर ख्यालात के सिलसिले को जोड़ा, जब सरोकार भी हो उसे। हाय, चुन्नी ये कुर्ता नहीं पहनती, इसे आके मार तो। फिर किसी ने कहा, वो आई, देख आ गई चुन्नी, ले इसे मार, कुर्ता पहनो। फिर वही आवाज बढ़ी आगे, भाड़ में जाए कुर्ता और चूल्हे में जाए चुन्नी। हाँ नहीं, चुन्नी न हो गई उनकी ज़खरीद लौंडी हो गई कि उससे बिशादी और बतवे की खिदमत भी ली जाने लगी। खुदा की शान, मैं बड़बड़ाती रही। लो बस अब जाओ, दिखाओ फूफी जान को। फिर बोली, पड़ी थी मुझे क्या गर्ज, मैंने अहद भी ठीक समय पर किया। मगर हिम्मत तो देखो, अभी अभी माँ बेटियां कान पकड़कर न आने का वादा कर गई थी और 10 मिनट भी न बीते इस बेतकल्लुफी से आने को तैयार। खैर, मैं बेरुखी से पीठ मोड़कर आराम कुर्सी पर लेट गई और उन 5 माँ बच्चों के बेरौनक मक्कार चेहरे देखने लगी। पड़ पड़ छोटे छोटे पैर कमरे की तरफ आते सुनाई दिए। 5 मोटे बनिए जैसे चेहरों ने शरारत से आंख मारी। देखिए फूफी जान, मीनू ने अपनी चमकीली आंखों के वो तमाम बरसाकर कहा जिनका जादू वो खूब जानती है। दूसरे पल वो जूतों सहित मेरी गर्दन पर सवार थी। हमारी फ्रॉक उसने गर्दन में घुटना अड़ाकर नाक पर राल टपकाते हुए कहा, देखिए। उफ, ये बच्चे।
मैंने चॉकलेट का ताज़ा बंडल खोलते हुए कहा,